बनाएंगे बच्चों की फेवरेट डिश पिज़्ज़ा, जिसमें ढेर सारी सब्जियों की हम लेयर लगाएंगे ताकि जो बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं वो पिज़्ज़ा के नाम पर ढेर सारी सब्जी भी खाएंगे। यह पिज़्ज़ा इंस्टेंट है और बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाता है। इसे तवे पर भी बनाएंगे और ओवन में भी बनाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। ये पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इस पिज़्ज़ा के चलते बच्चे भी ढेर सारी सब्जी खाएंगे और उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद। नमस्ते दोस्तों, भानुजा द होम मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रेसिपी वीडियो शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जियों को कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ एक पत्ता गोभी लिया है और इस तरह से उसका पत्ता निकाल लिया है, क्योंकि इसमें जो कीड़ा होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है और वो दिमाग में चल जाता है तो उससे बहुत ही ज़्यादा आदमी की मौत भी हो जाती है। तो ये पत्ता गोभी से हमको बहुत डर लगता है। तो मैंने हर पत्ते को अलग निकाल लिया है और इसे गर्म पानी में इस तरह से थोड़ा सा स्टीम कर लेंगे। ये देखिए, अगर आप पत्ता गोभी फ्रेश लाए हैं और या तो आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पत्ता गोभी को काट सकते हैं पतला पतला। तो इस तरह से हमने थोड़ी देर इसे गर्म पानी में इस तरह से स्टीम कर लिया है और उसके बाद इसे निकाल करके एक प्लेट में रख देंगे ताकि इसका जो अतिरिक्त पानी है वो निकल जाए। इसके बाद हमने यहाँ पर ढेर सारी सब्जी लिया है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि इस पिज़्ज़ा में हम ढेर सारी सब्जियों की लेयर लगाएंगे जिससे बच्चे आसानी से खा लेंगे। और इस तरह से हमने 2 गाजर लिया है, 2 शिमला मिर्च और थोड़ा सा हमने लिया है फ्रेंच बीन, 2 प्याज लिया है, 4-5 हरी मिर्च को हम इस तरह से बारीक काट लेंगे और सारी सब्जियों को हम इस तरह से पतले पतले साइज़ में काट लेंगे इस तरह से। और उसके बाद सारे सब्जियों को हमने कट करके तैयार कर लिया है। ये देखिए, हमने गाजर काट लिया है और इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। फिर हमने प्याज को काट लिया है, प्याज को भी उसी तरह से स्लाइस में काटना है। और ये बीन्स अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो आप इसे थोड़ा सा छोटा छोटा काट सकती हैं। और यहाँ पर शिमला मिर्च को भी छोटा छोटा काट सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से स्लाइस में काट रही हूँ। तो मैंने सारी सब्जियों को कट करके तैयार कर लिया है। उसके बाद ये जो पत्ता गोभी को जो हमने स्टीम किया था उसको पानी अच्छी तरह से निचोड़ करके निकाल देंगे। उसके बाद इसको रख करके चॉपिंग बोर्ड पर और इस तरह से पतले पतले काट लेंगे। ये जब बॉयल हो जाता है तो बहुत ही अच्छे से कट जाता है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डाल देंगे 2 चम्मच हमने तेल डाला है। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का, मूंगफली तेल का यूज किया है। आप जो भी तेल खाते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों तेल मत डालिएगा क्योंकि उससे थोड़ा सा स्वाद अलग हो जाता है। तो हमने हरी मिर्च जो कट करके तैयार किया, तेल गर्म हो चुका है तो हरी मिर्च जो कट करके तैयार किया था उसको डाल दिया, थोड़ा सा उसको भूना। उसके बाद हमने प्याज डाल दिया, क्योंकि प्याज पहले हल्का सा भून लेंगे, ये थोड़ा सा पारदर्शी हो जाएगा, उसके बाद ही हम बाकी सब्जियों को डालेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे लगातार चलाते हुए प्याज को भून रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक प्लेट लिया है और उसमें थोड़ा सा लिया है टोमेटो सॉस और थोड़ा सा चिल्ली सॉस, इसे मिक्स करके रख देंगे। और उसके बाद प्याज देखिए थोड़ा हल्का सा पारदर्शी हो गया है तो हम इसमें गाजर और बीन्स को डाल देंगे, क्योंकि इन सबको थोड़ा सा भुनने में टाइम लगता है। इसे बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है और पानी सुखा लेना है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा लगातार इसे चलाते हुए मीडियम से तेज़ आंच पर हम इसे लगातार चलाते हुए हल्का सा हमने इसे भून लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हम थोड़ा देर के बाद डाल रहे हैं, क्योंकि शिमला मिर्च को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है और इसे हल्का सा बस सॉफ्ट होने का ज़रूरत है। तो हमने इसके बाद शिमला मिर्च को डाल दिया, इसे भी थोड़ा सा सौटे कर लिया। और उसके बाद ये जो हमने पत्ता गोभी कट करके रखा था उसे डाल देंगे और इसे तेज़ आंच पर लगातार चलाते हुए एकदम पानी को सुखा लेंगे और हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे सोया सॉस और इससे 1 से 2 चम्मच डाल देंगे सोया सॉस। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है पिज़्ज़ा का जो हम लेयर लगाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा हमने यानी 2 चम्मच के आसपास हमने टोमेटो सॉस डाल दिया, 1 चम्मच चिल्ली सॉस। अगर आपके बच्चे तीता नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकती हैं, यानी मत डालिएगा। और इसके बाद इसे लगातार चलाते हुए थोड़ी देर अच्छी तरह से भून लेंगे और उसके बाद इसमें काली मिर्च डाल देंगे। भूनना बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ पानी जो इसमें है वो अच्छी तरह से सुखा लेना है और हल्का सा भून लेना है। इसके बाद ये देखिए, ये तैयार हो गया है पिज़्ज़ा पर लेयर लगाने के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है, इसे हमने इंस्टेंट बनाया है। तो हमने बाज़ार से ये रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस लिया है। आप घर में भी बना सकती हैं पिज़्ज़ा बेस, लेकिन घर में बनाने पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैंने इसे बाज़ार से मंगा लिया है। और अक्सर मैं ऐसे बेस को मंगा करके और इसी तरह से बनाती हूँ ताकि बच्चे भरपेट खा ले। और अगर हम घर में बनाते हैं पिज़्ज़ा बेस तो जो बेस बनाने में ही काफ़ी समय लग जाता है। तो आप अगर चाहें, आपके पास टाइम है तो आप बना सकती हैं।
घर में भी कभी कभी मैं बनाती हूँ बेस, लेकिन इस तरह से आप रेडीमेड मंगा सकती हैं, जिससे बहुत ही जल्दी पिज़्ज़ा बन करके तैयार हो जाता है। और इस तरह से ये मैदा का भी मिलता है और आटा का भी मिलता है। तो आटा का उस दुकान में नहीं था तो मैंने मैदा का ही ले लिया है। तो अगर आटा का आपको पसंद है तो आप आटा का लें। इसके बाद हमने जो सॉस तैयार किया था, यानी जो चिली सॉस और टोमेटो सॉस का मिक्स तैयार किया था, उसको पहले नीचे लगाएंगे लेयर पर। और उसके बाद इस तरह से ढेर सारी सब्जियों को इस तरह से डाल करके और इसे फैला लेंगे। इसके बाद बच्चों का फेवरेट चीज़ पिज़्ज़ा में जो डाला जाता है यानी चीज़ है, ये मोज़रेला चीज़ है। और ये कटिंग में भी मिलता है, यानी कद्दूकस किया हुआ भी मिलता है आपको, और क्यूब्स में भी मिलता है। तो बाज़ार में आपको ये आसानी से मिल जाएगा। और ये बेस जो है वो जहाँ केक का दुकान है या ग्रोसरी, उसमें भी आराम से मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है बेस। मुश्किल से आपको 30 या 25 में 2 बेस मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता होता है और अच्छा भी होता है और तुरंत बन जाता है। तो ये देखिए हमने ढेर सारी चीज़ से इस सब्जियों को ढक दिया ताकि बच्चों को पता भी न चले और वो ढेर सारी सब्जी भी खा ले। और उन्हें जब आप इसे कच्चा पसंद करती हैं तो आप कच्चा भी सब्जी डाल सकती हैं, लेकिन मेरे यहाँ कच्चा डालने पर बच्चे सब्जी निकाल निकाल करके फेंक देते हैं। तो मैंने इस तरह से जुगाड़ किया है। इस तरह से बच्चे बहुत सारा सब्जी खा लेते हैं। पिज़्ज़ा को हम दोनों तरीके से बनाएंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे तवे पर भी बनाकर बच्चों को दे सकती हैं, उस पर भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो ओवन को हमने 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पर। और उसके बाद हमने पिज़्ज़ा को डाल दिया और उसके बाद सेट कर लिया है, यानी जो दोनों रेड होता है वो दोनों हमने चालू कर दिया है। और उसके बाद 5 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। तो इस तरह से जब तक पिज़्ज़ा इसमें हो रहा है तब तक हम दूसरा बना लेते हैं पिज़्ज़ा, क्योंकि घर में 6 सदस्य हैं। तो ये जो आप बनाइएगा तो सब कोई एक एक खा लेता है और पेट भी भर जाता है। तो मैं इसे डिनर में बना रही थी और बच्चे इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद से खाते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं सब्जियों का ढेर सारा सब्जियां बना करके रख देती हूँ, जब उनको मन करता है और बेस मंगा के रख देती हूँ, और जब मन करता है वो बना करके और उनको 5 मिनट में दे देती हूँ, जब भी उनको भूख लगता है, जब भी उनको पिज़्ज़ा खाने का मन करता है। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुका है और ये जो हमने डाला था चीज़ वो अच्छी तरह से तो पिघल चुका है, लेकिन जो किनारे किनारे हैं वो थोड़ा सा क्रिस्पी नहीं हुआ है। तो पिज़्ज़ा में थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए हल्का सा तो अच्छा लगता है। तो हमने यानी 2 मिनट के लिए और इसे बेक किया है। इसके बाद ये पिज़्ज़ा हो चुका है। ये देखिए कितने अच्छी तरह से जो चीज़ था वो पिघल गया है, यानी मेल्ट हो चुका है। और ये लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा पिज़्ज़ा। और इसमें ढेर सारा सब्जी का लेयर है, तो बच्चों के लिए हेल्दी भी है। अगर आपके बच्चे ज़्यादा चीज़ पसंद करते हैं तो आप इस तरह से सॉस लगाए, उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ नीचे भी लगा दे और उसके बाद सब्जियों का लेयर फैला करके फिर ऊपर से भी चीज़ से ढक दे। तो ये भी एक दूसरा तरीका है पिज़्ज़ा को, और बच्चों को ढेर सारा चीज़ अगर वो पसंद करते हैं तो ऐसा भी बना के दे सकती हैं। और इसमें आप बच्चों की मनपसंद सब्जियों को भी बना करके दे सकती हैं, सब्जियां डाल सकती हैं। ये देखिए 5 मिनट में जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो जाता है। मैं एक एक पिज़्ज़ा को निकाल रही हूँ और इसे कट करके, और उसके ऊपर हमने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो डाल करके इसे कट करके बच्चों को दे दिया है। तो आपको जितना पसंद है, आपको ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स आप डाल सकते हैं। अगर बच्चों को तीता पसंद नहीं है तो आप ऐसे भी दे सकती हैं। तो इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से मैंने इसे काट लिया है। ये देखिए मैं पहले काट चुकी थी और उसके बाद आपको दिखाने के लिए मैंने फिर से काट करके दिखाया। तो ये देखिए पिज़्ज़ा लग रहा है बिल्कुल एकदम मार्केट जैसा ना। और इस पिज़्ज़ा की कीमत अगर आप बाज़ार में हम पिज़्ज़ा ख़रीदने जाते हैं तो वो 500 से या 400 से कम नहीं मिलता है, और उससे पेट भी नहीं भरता है और इतना सारा हेल्दी भी नहीं होता है कि इसमें इतना सारा सब्जियों का लेयर लगा हो। तो आप बच्चों को ज़रूर से बना कर दें और ये बहुत झटपट तैयार हो जाता है। तो अगर आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए आपको मुश्किल से 20 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जियों को कट करने में ही जो समय लगता है उसके बाद समय नहीं लगता है। और आप सब्जियों को बना करके फ्रिज में रख सकती हैं और ये बेस भी रख सकती हैं, और जब मन करे तब आप इसे बच्चों को दे सकती हैं। इससे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे यहाँ तो सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं घर का बना हुआ पिज़्ज़ा। और इसके बाद हम आपको इसे यहाँ दिखा देते हैं कि आप इसे लोहे के तवे, जो नॉर्मल तवा होता है, उस पर भी बना सकती हैं। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा इसे तेल से चिकना कर लिया, उसके बाद पानी के छींटे डाल करके इसे कपड़े से पोंछ लिया था, जिसका वीडियो शूट नहीं हो पाया है। इसके बाद हम इस पिज़्ज़ा को रख देंगे और इसे किसी ऐसे गड्ढा वाले बर्तन से ढक देंगे और धीमी आंच पर
हम इसे पकाएंगे। आप चाहें तो छोटे वाले बर्नर का इस्तेमाल कर सकती हैं और तवा जो है वो मोटा होना चाहिए। आप कढ़ाई में भी बना सकती हैं। तो इस तरह से 5-10 मिनट लगता है इसमें, और जब अच्छी तरह से जो चीज़ है वो पिघल जाए उसके बाद आप इसे पिज़्ज़ा को निकाल लें। इस तरह से आप तवे पर भी बना सकती हैं, अगर आपके घर में ओवन है तो ओवन में भी बना सकती हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप बना सकती हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना किनारे से कुरकुरा ये बन कर के तैयार हो जाता है, और इसके ऊपर जो हमने चीज़ डाला है उसे सब्जियां छुप गई है और बच्चे आराम से खा लेते हैं। आप इसे इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से या चाकू से भी काट सकती हैं। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा और ये पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। और ये देखिए, और जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा ही क्रीमी यानी चीज़ी बना है, और ये जब बच्चे देखेंगे कि घर में बन रहा है तो उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हम भर पेट इसे पिज़्ज़ा को खा सकते हैं। और बाज़ार में तो बस एक एक टुकड़ा वो खाते हैं, उससे पेट भी नहीं भरता है। आप इसमें पनीर भी डाल सकती हैं, आप इसमें मशरूम भी डाल सकती हैं छोटे छोटे कट करके। और ये देखिए पिज़्ज़ा तो है ना अच्छा आइडिया। तो आप भी पिज़्ज़ा ज़रूर से बनाइए अपने घर में, अपने बच्चों को दीजिए। छोटी छोटी भूख के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आप आटे का बेस बना करके दे सकती हैं। आप इसे ब्रेड में भी इस तरह से स्टफिंग करके दे सकती हैं, वो भी पिज़्ज़ा जैसा ही लगता है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा।